सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परम पूज्य महात्मा जी का दिव्य सत्संग भक्तिदान इंदौर आश्रम से आइए हम सब गुरुमुखजन प्रेम पूर्वक मिलकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन की समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दीनदयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा। गुरुमुखों, पिछले सप्ताह हमारे महाप्रभु जी ग्वालियर परम धाम में कृपा फरमाई थी। दास किसी सेवा कार्य से ग्वालियर पहुंचा और परम धाम में जाकर के श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों में विनय की कि प्रभु जी सुखदाम, मांगलिया, इंदौर, देवास, उज्जैन की संगत आपके मनोहरी दर्शनों का बेसब्री से जो है इंतजार कर रही है। तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुबारक वचनों में फरमाया, आवांगे आवांगे और जल्दी आवांगे। और महाप्रभु जी ने एक सप्ताह के अंदर ही अपने वचनों को साकार करते हुए, और आज मंगलवार का शुभ दिन भी है, कितनी जो है महापुरुषों के हृदय में करुणा है। हम प्रेमियों को भक्ति धन देने से और हमें पवित्र भक्ति की दात बख्शने की, ये सिर्फ इस कलयुग के समय में वक्त के महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि वो अनामी लोक से इस लोक में इसी संदेशे को और इसी भक्ति को दृढ़ करवाने के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। उन महापुरुषों का लक्ष्य और महापुरुषों का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हमारे गुरुमुख इस संसार में रहते हुए अपना जीवन सुख, शांति और आनंद से व्यतीत करते हुए और अपनी आत्मा का कार्य संभाल, क्योंकि इस संसार में अगर सार वस्तु है सुख देने के लिए, उसी विषय में परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाया करते हैं, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। जो परम संत श्री कबीर साहब जी ने भक्ति की महिमा अपने समय में गाई है, वो ही भक्ति की दात श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी अपने तन पर कष्ट उठा करके, एक सप्ताह भी नहीं हुआ,
प्रेमियों की आतुर ऐसी पुकार थी कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में भी कम समय दे करके सीधे जो है सुखधाम की ओर अपना रुख किया। क्यों? कि हमारे गुरुमुख प्रेमी हमें बड़ी आतुरता से और बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सुनता है? ये सिर्फ वही महापुरुष सुनते हैं जिनका हम गुरुमुखों के साथ अति प्यार और अति लगाव होता है। पहले दिन ही आकर कल जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इसी समय अपने मुबारक दर्शन दिए, सभी प्रेमियों से यही पूछा कि सभी गुरुमुख खुश राजी प्रसन्न? तो सभी ने बड़े ही मीठे और ऊंचे स्वर में फरमाया, जी स्वामी जी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रिटर्न में यही फरमाया कि आपको खुश देख करके हम भी बहुत जो है प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुमुखों का यही लक्ष्य और यही उद्देश्य होता है कि अपने सतगुरु का प्यार पाना और अपने सतगुरु के आशीर्वाद की बरकत की दात को हासिल कर। जो गुरुमुख इस भक्ति को लगे हुए हैं, जो महापुरुषों का मकसद है, लक्ष्य है कि हर एक गुरुमुख प्रेमी भक्ति में लगा रहे, भक्ति में रमा रहे और हमें भक्ति में लगावा दे करके, सेवा में लगावा दे करके, सिमरन में लगावा दे करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी बहुत ही प्रसन्न और खुश होते हैं। क्यों? कि जिस मकसद के लिए महापुरुषों का इस संसार में आना हुआ है, वो लक्ष्य जो है गुरुमुख जब लगे रहते हैं तो महापुरुषों को प्रसन्नता होती है और यही लक्ष्य जो है गुरुमुख का होना चाहिए। उसी के लिए दिन रात श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी अथक प्रयत्न करके और अथक प्रयास करके हमें भक्ति की दात से जो है माला माल कर रहे हैं, जो भक्ति हमें इस संसार में अपार सुख बख्शने वाली। संसार की कोई भी वस्तु कितनी भी कीमती क्यों न हो, वो सुख और शांति और आनंद नहीं दे सकती जो हमें भक्ति और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम पावन सुंदर दर्शन और उनका प्यारा प्यारा आशीर्वाद जो हमें सुख प्रदान करता है। गुरुमुखों, हम अपने जीवन में इसी लक्ष्य को लेकर के जिएंगे तो दुख तो हमारे नजदीक आएगा ही नहीं। दुख तो हमारे से जो है कोसों दूर रहेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही सतगुरु का प्यार और सतगुरु का आशीर्वाद और उसकी भक्ति का। क्योंकि परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपने वचनों में यही फरमाया कि भक्ति सुख का मूल है। संसार की कोई भी वस्तु नहीं फरमाई कि वो मूल्यवान है, सिर्फ भक्ति। वो भक्ति हमसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी करवा रहे। हम भी सभी गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को और अपने जीवन के उद्देश्य को यही बनाएं कि मुझे जो है सर्वप्रथम भक्ति करनी। कौन सी? श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का दिली मौज है, हार्दिक मौज है। 2 घंटे नाम का सुमरण करना। नाम सुमरण करने से चित्त और मन में जो है प्रसन्नता होती है। और जब श्री आरती पूजा करते हैं श्री परमहंस महाराज जी की, तो हमारा हृदय जो है खुशी से पुलकित होता है। और जब हम महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उनके पावन दर्शन और उनके पावन वचनों का अमृतपान करते हैं, तो हमारे हृदय की खुशी का कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए गुरुमुखों, अपने जीवन में इन भक्ति के सरल साधनों को सुबह शाम की श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की हार्दिक मौज
2 घंटे, कितनी दयालुता और कितनी करुणा बख्शी है कि अगर एक साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा आधा घंटा करके 4 बार। कितनी दयालुता है, कितनी हृदय में करुणा है कि गुरुमुख 1 घंटा नहीं बैठ सकते पर आधे आधे घंटे की रियायत दे करके हमसे जो है नाम का स्मरण करवा रहे। हम भी जो है महापुरुषों के अथक मेहनत को, अथक प्रयासों को अपने जीवन में अमली तौर पर लाते हुए इन भक्ति के साधनों को करते हुए और 2 घंटे नाम का स्मरण करते हुए चलेंगे तो श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुबारक वचनों में फरमाया है कि हम उस गुरुमुख प्रेमी के साथ लोक में भी साथ रहेंगे तो परलोक में भी साथ रहेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को शुभ सत्संग की लाखों लाख बधाई हो एवं श्री दर्शनों की भी लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।